नमस्कार दोस्तों मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जो मात्र 10,000 रुपया लगा करके आप शुरू कर सकते हो। देखिए साथियों, कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। तो जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं इसके बारे में सोचिएगा, समझिएगा और इस बिजनेस को जरूर करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी आइटम खाने पीने के हैं उसके अंदर ना अपने को बचत बहुत अच्छी मिल जाती है। हाँ, मेहनत जरूर लगती है, मेहनत करना पड़ता है और मेहनत जब हम करते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है अच्छे से, तो शरीर में थकान भी महसूस नहीं होती है साथियों। तो यह बिजनेस कुछ ऐसा ही मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इसे आप कर लिए, इसमें मेहनत है लेकिन इतना भी ज्यादा मेहनत नहीं है कि आप कर न सको, क्योंकि कहीं खेत में जाके फावड़ा नहीं चलाना है, कहीं कोई वजन नहीं उठाना है। बहुत ही साधारण सा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं। इसे आप कर लिए तो आप प्रतिदिन का कम से कम 1200-1300 रुपया कमाओगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नाश्ते का बिजनेस। नाश्ते में पूरी और सब्जी का बिजनेस। आप लोग भी खाए होंगे दोस्तों, कहीं बाहर निकल कर के कहीं आप गए होंगे तो आप पूरी सब्जी जरूर खाए होंगे, और नहीं खाए होंगे तो आप खा लीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि यह बिजनेस करने जैसा है कि नहीं। साथियों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मात्र 10,000 रुपया बहुत काफी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सामान लगना नहीं होता है। इसमें लेना क्या रहता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको एक बाकड़े की जरूरत पड़ेगी। अगर जो आप चाहो तो बाकड़ा बनवा लो, जो कि 3,000 रुपया 2,000 रुपया में बन जाता है, या तो फिर आप ठेला ले सकते हो दोस्तों। लेकिन ठेला गाड़ी जब आप लेने जाओगे तो 10 से 12,000 रुपया लग जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में चाहिए तो आप भाड़े पे ले सकते हो, या कोई टेबल आपके पास हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, आप अपना भी दिमाग लगाइएगा कि हमें किस प्रकार से करना है। अगर जो आपके पास पैसे कम हैं तो जुगाड़ से काम करिएगा, लेकिन बाकड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कम पैसे भी लगते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है साथियों। बाकड़े के बाद आपको जरूरत पड़ेगी कढ़ाई की। लोहे की कढ़ाई एक मीडियम साइज का ले लीजिएगा, और कढ़ाई लेने के बाद एक छनौटा लीजिएगा। आप लोग भी जानते हो कि छनौटा से पूरी निकाली जाती है दोस्तों। छनौटा लेने के बाद आपको गैस लेना पड़ेगा, चूल्हा लेना पड़ेगा। ये सब सामान आपको एक बार लेना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इतना सामान ले लिए, उसके बाद जरूरत पड़ेगी कुछ पेपर्स की। जो न्यूज़पेपर आते हैं उसे आप रद्दी में खरीद सकते हैं, या तो अगर जो आपके यहाँ पेपर नहीं मिल पा रहा है तो आप पेपर के प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बाहर जब आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि ज्यादातर पूरी सब्जी वाले पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेपर सस्ता भी पड़ता है, और किसी को पार्सल चाहिए तो पेपर में पार्सल करने में भी ठीक रहता है साथियों। सीधा पेपर में डाले, फोल्ड किए, एक थैली में डाले, दे दिए। इसलिए लोग ज्यादा करके पूरी सब्जी में पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब्जी जो है सूखी होती है दोस्तों। अच्छा, अब आगे जरूरत पड़ेगी एक चौका और बेलना की, जिसके ऊपर आप पूरी बेलोगे। साथियों, अब हम हिसाब बताते हैं कि कितने आटे में कितनी पूरी बनेगी और आपको मार्जिन कितना मिलेगा। साथियों, हम कम से कम पूरी बता रहे हैं। आप 1 किलो आटा जब गूंथोगे तो 1 किलो आटा में कम से कम 250 पूरी बनेगी, कम से कम। नहीं तो 300 पूरी बनती है साथियों, लेकिन आप 250 पूरी मान के चलिए, क्योंकि आपका नया नया बिजनेस रहेगा। हो सकता है आपका हाथ बैठने में कुछ समय लग जाए। नहीं तो मात्र एक निवाला की एक पूरी होती है। एक पूरी उठाए, सब्जी लगाए और एक ही बार में एक पूरी खा सकते हो। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा लड्डू बनेगा। जो उसका पेड़ा बनता है कितना बड़ा बनेगा। लोइया जिसे बोलते हैं, कुछ लोग लड्डू बोलते हैं, कुछ लोग पेड़ा बोलते हैं, आप जो समझ लीजिए।
कि जो आटा गूंदने के बाद पूड़ी बनाने के लिए आप छोटे छोटे गोले बनाओगे उसकी साइज क्या हो सकती है। तो कम से कम आपका 250 पूड़ी बनेगी 1 किलो आटा में साथियों। और 1 किलो आटा आएगा कितने का, मात्र 40 रुपए का। उसके बाद आपको आलू की जरूरत पड़ेगी। आलू लेने के बाद तेल लेना पड़ेगा, लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, कुछ सब्जी मसाला। आप सब्जी बनाओगे और सूखा सब्जी बनाइएगा, उससे अच्छा रहता है। लोग गिल्ला सब्जी भी बनाते हैं, लेकिन गिल्ला सब्जी में क्या है कि थोड़ा सा अपने को मार्जिन और ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि जब सब्जी में पानी डाल देते हैं ना तो सब्जी का जो क्वांटिटी है बढ़ जाता है साथियों। तो आप कोशिश करिएगा पहला सूखा बनाने की, या आपके एरिया में जिस प्रकार से लोग पसंद करें उस प्रकार से आप काम करिएगा। चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको कि 1 किलो आटा में कितना प्लेट बनेगा। तो साथियों 1 किलो आटा का जब आप पूड़ी बनाओगे तो आपका लगभग 25 प्लेट पूड़ी तैयार हो जाएगी। 25 प्लेट आपका पूड़ी सब्जी तैयार हो जाएगी। 25 प्लेट पूड़ी सब्जी का रेट कितना हो रहा है साथियों, देखिए हम इसमें कम से कम बात करेंगे, हम बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करेंगे। यूं तो देखा जाए तो पूड़ी सब्जी के धंधे वाले जो हैं वो 20 रुपए में 8 पूड़ी देते हैं, लेकिन हम 10 पूड़ी मान के चलते हैं। 1 किलो आटे का अगर जो आप पूड़ी बना करके और सब्जी बना करके बेच दे रहे हो तो टोटल खर्च आपका सब कुछ पकड़ के, तेल मसाला जितना भी है, गैस, सब कुछ पकड़ के 190 रुपया आपका खर्च हो रहा है साथियों। 1 किलो का 190 रुपया आपका खर्च हो रहा है। और आप धंधा कितने का कर लोगे, 500 रुपए का। 20 रुपया प्लेट बेचोगे, 20 रुपया प्लेट चल ही रहा है। 20 रुपया प्लेट के हिसाब से आप बिक्री करोगे तो आपका 500 रुपया तैयार हो जा रहा है साथियों, मात्र 1 किलो आटा में। अब 1 किलो आटा से 500 रुपया आपने बिजनेस किया, अब उसमें से 190 निकाल दीजिए तो 310 रुपया आपका फिक्स प्रॉफिट हो जा रहा है। दिन भर में आप 1 किलो नहीं बेचोगे साथियों, कम से कम 8-10 किलो बेच ले जाओगे। लेकिन चलिए हम 100 प्लेट का आंकड़ा पकड़ के चलते हैं, मात्र 100 प्लेट का। ये चीज आप समझ सकते हो कि 100 प्लेट बेचना कोई बहुत पहाड़ काम नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप बेच सकते हो, बशर्ते आपके सब्जी में टेस्ट होना चाहिए और आपके जुबान में मिठास रहना चाहिए। अगर जो आप मात्र 4 किलो आटा का पूड़ी बना करके सब्जी के साथ बेच दे रहे हो साथियों तो आपका गल्ला उठेगा, आप बिजनेस करोगे 2000 रुपए का। 2000 का बिजनेस आप किए, आपका खर्च कितना हुआ, 760 रुपया। आप जोड़ घटा लीजिएगा, आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। 2000 का बिजनेस करने के लिए हमें खर्च करना पड़ रहा है 760 रुपया, जिसके अंदर सब कुछ शामिल है, तेल मसाला, आलू प्याज लहसुन, सब कुछ, गैस, सब कुछ शामिल है, पेपर प्लेट तक शामिल है। ये मैं ज्यादा करके मैं जोड़ा हूं साथियों ताकि आप लोगों को दिक्कत महसूस न हो। तो 760 रुपया आपका लग रहा है और आपका बचत कितना हो जा रहा है, 1240 रुपया। साथियों एक दिन में मात्र 4 किलो आटा का पूरी सब्जी बेच करके आप 1240 रुपया का आमदनी लोगे, शुद्ध बचत की मैं बात कर रहा हूं। अब साथियों ये भी सवाल उठता है कि अगर जो आप रेगुलर लगा रहे हो, कंटिन्यू बिजनेस कहते हैं ना कि रोजी रोज की होती है, तो अगर जो आप कंटिन्यू अपना धंधा लगा रहे हो तो लोगों को पता चलता है कि नहीं यहाँ पे एक पूरी सब्जी वाले भैया लगाते हैं। तो वैसे में क्या होता है, देखिए बिजनेस कैसे बढ़ेगा। वैसे में क्या होता है कि जो काम पे लोग जाते हैं, जो लोग बैचलर रहते हैं, वो लोग पार्सल लेके जाते हैं साथियों। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि ड्यूटी पे चढ़ने से पहले नाश्ता करना पसंद करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग रूम में फैमिली वाले भी हैं जो कि
क्या बने ऐसा सोच करके सीधा बोलते हैं अपने बच्चे से, जा बेटा पूरी सब्जी लेकर के आ जा। 20 रुपए में 10 पूरी एक आदमी के लिए भरपूर नाश्ता हो जाता है साथियों। तो ऐसे ही फैमिली वाले भी आपकी पूरी सब्जी पार्सल मंगवा करके लेते हैं। इसी प्रकार से अगर जो आपका बिजनेस चलते रहा तो 7-8 किलो या 5 किलो या 6 किलो आटा का पूरी सब्जी आप बहुत आसानी से बेच सकते हो। अगर बाई चांस आपने लोकेशन बहुत अच्छा पकड़ लिया, आपने जगह बहुत अच्छी चॉइस कर ली, तब तो आप 10 किलो 15 किलो आटे का भी पूरी सब्जी बेचोगे साथियों। तब आपको फिर आदमी रखना पड़ेगा, एक आपको हेल्पर रखना पड़ेगा साथियों। अगर जो हम 4 किलो का भी मान के चल रहे हैं कि अगर जो कंटिन्यू आप लेकर के चल रहे हो तो भी आपका महीने का 37,200 रुपया फिक्स है। सिर्फ 4 किलो की बात कर रहा हूं, 37,200 रुपया फिक्स है। 2,000 को भी 200 को भी अगर जो आप निकाल दे रहे हो तो 37,000 रुपया महीना आपका फिक्स हो जा रहा है दोस्तों। अगर जो साल की बात करें तो 4,46,400 रुपया, 4,46,400 रुपया आपका शुद्ध प्रॉफिट हो रहा है मात्र 4 किलो आटे के हिसाब से साथियों। अब सोचिए कि क्या बुरा ये बिजनेस है दोस्तों। इंसान की जरूरत, बिजनेस देखिए, बिजनेसमैन किसको बोलते हैं? जो लोगों के जरूरत को पूरा करे, ऐसा बिजनेस अगर जो आप कर लिए तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी बिजनेस न चले। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं ना, तो ये रोटी एक ऐसा चीज है जिसके बगैर लोग नहीं रह सकते हैं। नाश्ता लोग करते ही करते हैं, और अगर जो आपने जगह सही चॉइस किया है, कोई तिराहा, कोई चौराहा, या कोई ऐसी जगह पे आप बैठ गए हो जहां से लोग फैक्ट्री, कारखाना या ऑफिस में काम करने के लिए उस रास्ते से जा रहे हो, तो आपका बिजनेस 100% चलेगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे साथियों। तो कैसा लगा यह आइडिया, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ अगर जो पूरी सब्जी का कोई बिजनेस कर रहा है तो वहां पे पूरी सब्जी क्या रेट से बिकती है, जरा कमेंट में आप बताने का कष्ट करिएगा, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि कहाँ किस रेट से बिक रहा है। क्योंकि हम जहां रह रहे हैं साथियों, यहाँ 20 रुपए में मात्र 7 पूरी और थोड़ी सी सब्जी मिलती है दोस्तों। अगर जो आप कहीं गांव से देख रहे हो तो आप भी अपने अगल बगल के सिटी में जाकर के यह बिजनेस ठाट से कर सकते हो। अगर जो आप कहीं दिल्ली, कलकत्ता, बंबई जैसे शहरों में रह रहे हो तो आप जगह चॉइस करिए, 10,000 रुपया खर्च करिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए दोस्तों। साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा, अपने व्यवहार का विशेष ध्यान दीजिएगा, और धंधा रोज लगाइएगा, डेली। कहते हैं साथियों कि रोजी रोज की होती है। अगर जो एक दिन आप मन नहीं किया लगाने का और नहीं लगा रहे हो तो ये ठीक बात नहीं रहेगी। क्योंकि आदमी एक विश्वास पे चल के आया है कि चलो रास्ते में पूरी सब्जी वाले भैया लगाए हैं, हम वहां नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे। अगर जो उसे नाश्ता नहीं मिला तो उसे दिक्कत होगी, या तो फिर वो कहीं और दूसरी दुकान ढूंढेगा जहां वो नाश्ता करने के बारे में सोचेगा। तो आप अपने कस्टमर से बिल्कुल कनेक्ट रहिए। आप किसी भी दिन ऐसा न हो कि आप धंधा न लगाओ। देखिए, तबीयत खराब हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि बंद ही करना पड़ रहा, उसकी बात अलग है, लेकिन आपके तरफ से पूरी कोशिश होना चाहिए कि यह बिजनेस आप रोज लगाओ और रोज पैसा कमाओ। तो दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा है, इस बिजनेस को आप जरूर करिएगा। बिजनेस तो बहुत छोटा सा है लेकिन आपको आमदनी बहुत अच्छा देगा साथियों। उम्मीद करता हूं हमारी बात आपके समझ में आई होगी और आप इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचोगे साथियों। और नेक्स्ट वीडियो में एक नया आइडिया के साथ मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।